ट्रैवल करते हैं गिलगित से हुंज़ा की तरफ। तो रास्ते में दौलताबाद, मेहदीआबाद, असगराबाद, हसनाबाद, हुसैनाबाद, नौआबाद और खानाबाद, अलीआबाद, इतने आबाद आते हैं। लेकिन फाइनली मैं पहुंच गया हूँ करीमाबाद। और इतने आबाद देखे हैं रास्ते में कि होटल पे जाके मैंने कह दिया है 1 चाय आबाद और 2 आमलेट आबाद दे दें। तो कहना भाई की हो गई। तो यहाँ पे इतने आबाद है माशाल्लाह से। तो सफ़र हमारा हुंज़ा का शुरू होने लगा है और इस वक्त मैं करीमाबाद में खड़ा हुआ हूँ। द मोस्ट फेमस आबाद इन हुंज़ा इस करीमाबाद। यहाँ पे आपको अल्तित फोर्ट, बल्तित फोर्ट, रॉयल गार्डन और करीमाबाद बाज़ार और दुइकर और ईगल नेस्ट और भी कुछ निज़ाम यहाँ पे मौजूद है। और ये सड़क लेफ़्ट साइड पे ऊपर जा रही है, यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, ये आप देख भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह सफ़र शुरू करने लगे हैं हम अपना करीमाबाद से। तो देखते हैं हम क्या क्या कवर करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अलीआबाद से 3 से 4 किलोमीटर आगे जाएं तो गानेश से एक सड़क उल्टे हाथ ऊपर की तरफ जा रही है। ये करीमाबाद का एरिया है। सड़क की वैली साइड पर आपको राकापोशी, गोल्डन पीक, दीरन पीक और कई खूबसूरत चोटियों के खूबसूरत मनाजिर नज़र आते हैं। और इस सारे इलाके में शायद ये सबसे ऊंचा रिहायशी इलाका है। बल्तित फोर्ट जाने का रास्ता करीमाबाद बाज़ार में से निकलता है, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर इसकी निशानदेही भी की गई है। किले की तरफ जाने वाली गलियों की चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। पार्किंग के बाद आपको तकरीबन 15 मिनट की वॉक करके किले तक पहुंचना होता है। वैसे अगर आप किसी मुकामी से पूछें तो वो आपको 5 मिनट ही बताएगा, क्योंकि वो 5 मिनट में ही वहां पहुंचते हैं। पार्किंग से किले तक का जाने वाला रास्ता बहुत खूबसूरत है। यहाँ पत्थर से बनी गलियाँ और घर हैं जिनकी तारीख किले जितनी ही पुरानी है। के पानी जो है ना, बहुत सारे मिलट्स होते हैं, अच्छे होते हैं सर उसमें। नहीं मैम, मेहमान है आप लोग, हमारे फर्ज में पिला दें फिर एक घूंट। जनाब बात सुनो, आप जब एक घूंट मुंह में लगाओगे ना, वो पूरा गिलास पीने के दिल करता है। एक मिनट जनाब, ये मैं आपको इसको कूल से ना बर्फ के लेकर आता हूँ। ये आपकी शेर की तरह से गंदा नहीं होता यहाँ पे, पूरा नहीं बना हुआ। नहीं सही बात है। आराम से बैठ के पिए जनाब यहाँ पे। मैं पानी की बोतल साथ नहीं लाया था और मुकामी बंदे ने मुझे ग्लेशियर का पानी पीने का मशवरा दिया है, जो मुझे मजबूरन मानना पड़ा। अच्छा जायका पे जाएं। भाई जान असल में ना बर्फ के ऊपर जो है ग्लेशियर पड़ा हुआ है, उससे सर थोड़ा सा कलर जो है ना जरा डिफरेंट होता है। बहुत ठंडा है। जायका में आपको जरा हाँ ठंडा है। रास्ते में हुंज़ा कल्चर के कपड़े, जड़ी बूटियाँ, कीमती पत्थरों की कई दुकानें मिलती हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये एक बंदा ये पानी पीता है ना जनाब, उसको सलाजी की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ गया। ये देखिए अंगूर लगे हुए हैं। ट्रैक है तो छोटा सा, लेकिन बहुत ही सीधा है। बाइक पीछे पार्किंग में खड़ी कर दी थी और एक मोहल्ला सा है पुराने स्टाइल का, इधर से गुजर के आप जाते हैं बल्तित फोर्ट के लिए। तभी तो ट्रैक शुरू ही हुआ और ब्रेक लग गई है। इस इलाके में आपको बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स नज़र आएंगे।
10 से 12 मिनट का ट्रैक था, काफ़ी स्टीप था, लेकिन यह कि गलियां मोहल्ले हैं उनमें स्टेप भी बने हुए हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं बल्तित फोर्ट। यहाँ से बड़ा ही स्पेक्टेकुलर व्यू है। पीछे सारी बर्फ़ थी और किसी मौसम में ली थी, मतलब सितंबर अक्टूबर में आया था, के महीने में। तो उसका इतना क्लाइमेट चेंज हो गया। टूरिस्ट गाइड से मैंने पूछा उल्तरसर पीक की बर्फ़ कम लग रही है, तो इसने बताया जी हाँ, क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से इसकी बर्फ़ अब बहुत कम हो गई है। नज़र आएगी खुशी, ईरान, गोल्डन, अगला फासो, उत्तर 1, उत्तर 2, लेडी फिंगर, हुंजा पीक यहाँ पर ही है। अच्छा, लेडी फिंगर को साइड से भी व्यू आता है? हाँ, उस साइड से। ठीक हो गया, चलें अभी गाइड। टिकट घर जो है वो बहुत छोटा सा है, इसके अंदर आपने ध्यान से गुजरना है। मिनट तक यहाँ पे पिक्चर ठीक से निकाले सर। जी, इसकी लाइट नहीं है? नहीं सर, ये लाइट के लिए ये नेचुरल लाइट। जी सर। सही सही। ये टिकट घर है जी। और यहाँ पे जाने की टिकट भी है, और इसके अलावा वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने वीडियो बनानी है, पिक्चर्स खींचनी है, तो उसके लिए एडिशनल फी पे करें। तो ये तो बढ़ जाती है, तो पूछते हैं अगर तो विद इन द लिमिट्स हुई तो हम कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर वैसे ही चक्कर लगा के आपको तस्वीरें दिखा देंगे खाली इसकी। यहाँ से इसका व्यू देखें, सामने राकापोशी और गोल्डन पीक बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आती हैं। गोल्डन पीक का यहाँ से थोड़ा पार्ट नज़र आता है, और नगर वाली साइड से ये ज़्यादा नज़र आती है आपको। और जो रास्ता हमने किया है उसमें गली में घरों के आगे अंगूरों की बेलें लगी हुई थी, सेबों के दरख्त लगे हुए थे, और सेबों के दरख्त भी लदे हुए थे अपने दरख्तों से। तो बड़ा ही ज़बरदस्त सीन था और बड़ा अच्छा लगा ये वॉक करके। और ये अच्छा बनाया गया कि आप 10-15 मिनट की वॉक करके आएँ, आप लोकल कल्चर को देखते हुए ऊपर आ जाते हैं। बर्फ़ से ढका ये पहाड़ उल्तरसर है। ये जी 600 रुपये का टिकट है, और ये जो हुंजा का सबसे एक लैंडमार्क बिल्डिंग जिसे आप कहें अगर कोई तो वो ये बल्तित फोर्ट ही है। 800 साल पुरानी बिल्डिंग है, और यहाँ पे इसके पीछे उल्तरसर है, उल्तरसर ग्लेशियर है, और पीछे मेरे एक तोप है। तोप कितने गई? इस साइड पे है, उसके पास चल के भी तस्वीर खिंचवाते हैं। अभी जो आपने टिकट ख़रीदा है इसमें आपका गाइडेड टूर है ये, इसमें गाइड की फ़ीस भी शामिल है। तो अब हम वेट करेंगे थोड़ी देर और देखेंगे कि गाइड आता है तो फिर उसके साथ जाएंगे। पहले भी मैंने आपको अक्सर बताया कि जब आप किसी हिस्टोरिकल जगह पे जाते हैं तो गाइड को लाजमी साथ रखा करें, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। वैसे आप बस देखेंगे अच्छा हाँ सुनिए ये क्या क्या वापस आ जाएंगे, लेकिन जब आप उसको डिटेल आपको पता चलेगी तो आपको मज़ीद अच्छा लगेगा। बाद में अपना कैमरा भी निकाल। आपको बल्तिस्तान रीजन में जो आर्किटेक्चर मिलता है हिस्टोरिकल, उसमें आपको अच्छा खासा तिब्बती टच नज़र आता है, क्योंकि सारे यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है आर्किटेक्चर वो चाइनीज़ और तिब्बती है लद्दाख का, क्योंकि ये सारा पहले एरिया एक ही था। और ये जो किला हमारे पीछे आप देख रहे हैं बल्तित फोर्ट, ये 800 साल पुराना है, और बल्ती लैंग्वेज में इसका मतलब पूछते हैं उनसे कि क्या होता है। और ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है हुंजा की। जब भी कोई तस्वीर आती है तो इस किले को लाजमी दिखाया जाता है। तकरीबन 700 साल पहले जब हुंजा के शहजादे की शादी बल्तिस्तान के राजा की बेटी से होना थी, तो बल्तिस्तान के बादशाह राजा अब्दाल ने शादी में अपनी बेटी के साथ जहेज़ में बल्तिस्तान के माहिर कारीगर भी साथ भेजे, जिन्होंने इस किले की तामीर नौ या तोसी में हिस्सा लिया। जबकि मुकामी हिस्टोरियन का ख्याल है कि ये किला कारीगरों ने नहीं बनाया था, उन्होंने शादी के बाद इसमें कुछ तब्दीलियाँ की थीं। आमतौर पर यही ख्याल किया जाता है कि ये किला 700 से 800 साल पुराना है, मगर हाल ही में की गई तहकीक से पता चलता है कि इस जगह पहले भी ये किला मौजूद था। इस किले की तामीर में बल्ती तर्ज तामीर की झलक नुमाया नज़र आती है। 1990 की दहाई में हुंजा की मीर फैमिली की तरफ से इस किले का इंतज़ाम आगा खान फाउंडेशन को दे दिया गया, जिन्होंने इस किले की बहाली का काम किया और इसे एक म्यूज़ियम बना के आम लोगों के लिए खोल दिया गया। 2004 में इसे यूनेस्को के आलमी विरसा की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया।
इस किले की 3 मंजिलें हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन तमीर की गईं। इस किले में 62 दरवाजे और 53 कमरे हैं। जबकि दरवाजे और अलमारियों पर कीमती लकड़ी से रवायती काम किया गया है। दूसरी मंजिल पर शाही दरबार लगा करता था और मेहमान खाना भी इसी मंजिल पर वाक़या था। तीसरी मंजिल पर हुक्मरान और उनकी फैमिली रहा करती थी। निचली मंजिल पर खाने पीने की अशिया को स्टोर किया जाता था, जबकि बेसमेंट को एज ए जेल इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर पुराने ज़माने के मौसीकी के आलात, पोलो खेलने का सामान, खाने के बर्तन और कालीन वगैरह रखे गए हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ जिनको आज हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, यहाँ पे पहले ज़माने में 8 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट किंगडम्स हुआ करते थे। सदियों पहले ये इलाका लद्दाख का हिस्सा होता था और आज भी इसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। तिब्बत के शहर लासा में जो दलाई लामा का महल 16वीं सदी में तामीर किया गया था, इस महल और बल्तित फोर्ट का तर्ज तामीर एक ही है। हत्ता कि इन दोनों की तामीर एक ऊंचे पहाड़ पर एक जैसी ही की गई ताकि दुश्मन को यहाँ पहुँचने में मुश्किल हो, तो वो एक एक करके अंदर दाखिल हों और इनका सर भी झुका रहे, जिसे अंदर से निशाना बनाना आसान है। इस हांडी को गर्म करने के लिए 2 घंटे लगते थे। जब ये गर्म हो तकरीबन 8 घंटे तक गर्माइश रह जा रही थी। इस वक्त पत्थर की हांडी इस्तेमाल करते कुकिंग के लिए। और किले के अंदर मौजूद चीज़ें और उनका इस्तेमाल देखकर बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई। गाइड ने हमें उस ज़माने के हुज़ा के अमीर के कपड़े भी दिखाए। बेसिकली उस दौर की मीटिंग रूम थी, कॉन्फ्रेंस रूम थी। बाल्तित फोर्ट टूर के बाद अब खुबानी का जूस पिया जाएगा। सुभान अल्लाह जी, इतना प्यारा ये कैफ़े है। फोर्टीना गार्डन, वाकई गार्डन है। यहाँ पे इतने ज़्यादा सेबों के दरख्त हैं और 3-4 किस्मों के सेब लगे हुए हैं उनके ऊपर। मतलब एक दरख्त पे एक ही टाइप नहीं है, 3-4 तरह के सेब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी नाश्ता अब करने लगे हैं और उसमें भी सिर्फ एप्रिकॉट जूस पियेंगे। यहाँ से एप्रिकॉट हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। इवन कि ये एप्रिकॉट की रोटी भी बनाते हैं, उसको खुश करके ड्राई करके उसका पाउडर, और इसका नाश्ते में ये छमूस पीते हैं। उसको ये एप्रिकॉट के शरबत को ये छमूस कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। गिलगित में होता है, यहाँ का मुझे पता नहीं है, लेकिन पी के तो फिर आगे निकलते हैं। हमें आज टाइम थोड़ा हमारा लेट हो गया है, लेकिन मैं तो 3 दिन से सोया नहीं था, मैंने नींद की है पूरी। ये आ गया जी, ये छमूस है, ये इसको छमूस है ना। हाँ, एप्रिकॉट इस वक्त फ्रेश तो नहीं है, लेकिन जो छमूस है वो पुरानी ही खुबानी का बनता है। नॉर्मली जो लोकल हैं वो इस तरह से करते हैं कि भाईजान, वैसे जो आप घरों में पीते हैं वो तो आप सारी रात खुबानी में रख देते हैं ना, पानी में, और सुबह शक्कर डाल के मिक्स करके पीते हैं। वो हाथ से निकालते हैं उसका जूस। ओए होए होए होए, सही। सारी रात जो है वो खुबानियाँ पड़ी रहती हैं पानी में, और फिर सुबह उनको हाथों से मिक्स करते हैं। जो ट्रेडिशनल काम है, हाथों से उसको इतना मिक्स करते हैं कि वो बिल्कुल ही शरबत जूस सा बन जाता है। और ज़्यादातर लोग इसको नाश्ते में यूज़ करते हैं, और बड़ी ही ज़बरदस्त और ये रिफ़्रेशिंग चीज़ है। और इसमें कुछ भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, फ्लेवर या आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। शक्कर डली हुई है और थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंड किया हुआ है। माशाल्लाह इतनी ठंडी हवा चल रही है, खामोशी है, और हम सेबों के बाग में बैठ के खुबानी का जूस पी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों और ख़वातीनो हज़रात, ये था मेरा बल्तित फोर्ट का एपिसोड।
इसमें मैंने आपको बलतीत फोर्ट का एरिया दिखाया, गलियाँ दिखाई, घर दिखाया, खुद जूस पिया और थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की। और हुंजा का ट्रिप मेरा जारी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं जा रहा हूँ आगे, अगली किस्त में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ग्रिपोन ट्रिप में हुंजा की अगली किस्त में हम लोग जाएंगे हुसैनी ब्रिज और करेंगे सस्पेंशन ब्रिज के ज़रिए दरिया हुंजा क्रॉस, जो कि एक लाइफ टाइम एडवेंचर होने वाला है। अगर आप पाकिस्तान की बड़ी तरीन झील देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर देखना चाहते हैं पासुकोंस का निज़ाम तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिपोन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।